मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ में दूसरा महाधिकार, जिसमें मोक्ष का फल और मोक्ष के कारण रूप भावों की चर्चा आचार्य भगवान ने की है, और उसी में ये अपनी 127 नंबर की गाथा, जिसका अपन ने आज भी उसका अंश गुरुदेव श्री के प्रवचन में सुना। कल भी इसकी चर्चा आई थी और इसके पूर्व के प्रवचन में भी 127 नंबर की गाथा की बात आई। इसका विषय इस प्रकार आचार्य परमात्मा ने निरूपित किया है कि ये जो पर जीव हैं जगत के, उनको मारना चूरना, उनके प्राणों का व्यपरोपण, उन्हें पीड़ा देना, दुखी करना, ये हिंसा है, और उनकी रक्षा करना। तो उसमें दो बातें आई हैं कि ये जो हिंसा है इससे पाप होता है और पाप से नरकादि गति होती है, और जो परजीवों की रक्षा का भाव है उससे स्वर्ग आदि गति प्राप्त होती है। तो ये दो प्रकार की राह बताई। ये दोनों की दोनों बातें व्यवहार के वचन हैं। वास्तविक स्थिति, वास्तविक, जैसे अपन निश्चय न से कहो, वास्तविक रूप से तो जीवों के जीव यानी स्वयं जीव के, अपने जीव के, अपनी आत्मा में शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति होना ये दुख भी है और चैतन्य सुख प्राण का घात भी है ना। राग की उत्पत्ति होना ये सुख प्राण का, आनंद प्राण का घात है, तो दुख भी है, आकुलता रूप है। और आनंद की उत्पत्ति नहीं होना यह आनंद प्राण का घात है, तो वास्तव में यही हिंसा है। और अपने को अभय दान देना, यानी अपनी परिणति में शुभ अशुभ भाव उत्पन्न न हो और स्वरूप आश्रय से आनंद की परिणति का परिणमन हो, ये अभयदान है। तो यहाँ से अपन गुरुदेव की चर्चा देखते हैं। 91 नंबर का पेज है, जो अभयदान की चर्चा गुरुदेव ने ली। कुछ बिंदु आए, अकार्य कारण शक्ति की चर्चा भी आई, नय की विवक्षा भी कल बहुत गंभीर आई थी, आज भी नय की विवक्षा आई। तो अपने पास 2 दिन हैं। कल अपन योगसार का प्रवचन प्रारंभ करेंगे। योगसार के दोहा 80 से यहाँ प्रवचन चलेगा, और चूँकि कल अपने जो विद्वान हैं नीलेश भाई जी, वो 10 बजे के बाद आ पाएंगे, तो फिर उनका दोपहर को व्याख्यान रहेगा, तो सुबह अपना ही परमात्म प्रकाश का ही चलेगा।
आत्मा अंदर अविकारी निर्विकल्प शुद्धात्म वस्तु अनादि अनंत है। दया दान परिणाम भक्ति आदि के व्रत के वे शुभ भाव, सो यह शुभ भाव कसाय है, और हिंसा झूठ का भाव अशुभ भाव है, वह भी कषाय है, पाप है। और दोनों से रहित आत्मा वीतराग मूर्ति है। ऐसा वीतराग मूर्ति का जीवन है। यानी दया दान परिणाम भक्ति आदि के व्रत के शुभ भाव ये कषाय है, ये इस आत्मा का जीवन नहीं है। और हिंसा झूठ चोरी आदि के अशुभ भाव ये भी कषाय भाव पाप भाव हैं, ये भी जीव का जीवन नहीं है। जीव का जीवन तो इन दोनों से रहित वीतराग मूर्ति, वीतराग भाव, वीतरागी आनंद रूप परिणमन, ये जीव का मेरा आत्मा का जीवन है। तो इस जीवन को जीवन बनाए रखना ये अभयदान है, और इस जीवन को जीवन न बनाकर शुभ अशुभ कषाय भाव रूप परिणमना ये हिंसा है। सीधी सीधी बात है। देखो, ऐसा वीतराग मूर्ति का जीवन है, टिकता टिकता तत्व है, टिकता टिकता ध्रुव कायम अनादि अनंत, ऐसे का ऐसा। कि ऐसे का ऐसा माने कैसा, राग वाला ऐसा कि ना, ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूपी शुद्धात्म पवित्र पूर्णानंद, ये इसका जीवन है। तो ऐसे टिकते तत्व को वीतरागी परिणति द्वारा उसका वेदन करना, वह अपने जीव का अभयदान है। ये स्वयं को अभयदान देना, यानी स्वयं की रक्षा करना। स्वयं किससे पीड़ित है, किससे इसका घात चल रहा है, पर्याय प्रति पर्याय में ये जीव का घात किससे चल रहा है कि अपनी परिणति में उत्पन्न होते शुभ अशुभ विकारी भावों से इसके चैतन्य का आनंद रूप भाव का निरंतर घात चल रहा है। तो उस घात से इसको बचाना, वो घात ना हो, जीवन हो। अभयदान किसे कहा? जीवन, जीवन दान कहो, अभयदान कहो, प्राणों का घात ना हो ऐसा दान कहो। तो कहते हैं कि वीतरागी परिणति द्वारा अपने टिकते कायम परिपूर्ण पूर्णानंद का वेदन करना, वह अपने जीव का अभयदान है। अब ये अभयदान मिला किसको? पूछा गुरुदेव से, फिर से समझाओ। तो उसको गुरुदेव ने दूसरे शैली में फिर समझाया कि ये अभयदान कैसे हुआ, किसने दिया किसको? तो स्वयं ने दिया स्वयं को। कैसे दिया? कि अकार्य अकारण नाम का जो अंतरंग में गुण है, अकार्य अकारण शक्ति का यह स्वामी है, ऐसे शक्तिवान अपने चैतन्य तत्व का आश्रय लेकर, आलम्बन लेकर, जो परिणति में अकार्य कारण शक्ति का परिणमन हुआ है, तो इसने अपने को अभयदान दिया। तो ये अकार्य कारण क्यों ली? और भी तो शक्तियां हैं, ज्ञान दर्शन कहते, आनंद सुख कहते, वीतरागता कहते। तो कहा कि गड़बड़ तो घोटाला कार्य कारण का है। ये ऊपर देखो, ये हाईलाइट के ऊपर, ये कार्य कारण का घोटाला करते हैं ना, इसलिए ये चर्चा ली। कार्य कारण का घोटाला किस प्रकार चल रहा है कि मैं दूसरे का कार्य करता हूँ, दूसरा मेरा कार्य करता कर सकता है,
और मेरे कार्य का कारण कोई और है, ये कार्य कारण का घोटाला है। मैं किसी अन्य के कार्य का कारण हूँ, मेरे कार्य का अन्य कोई कारण है, कोई अन्य मेरा कार्य करता या कर सकता है, मैं अन्य का कार्य करता हूँ या कर सकता हूँ, ये कार्य कारण घोटाला है। सबसे बड़ा कर्ता पने का पाप माने ज्ञाता पने का विलोप, है ना। अकर्ता स्वभावी, तो अकर्ता कहो कि ज्ञाता कहो। तो ये अकार्य अकारण हूं मैं कैसा हूं, अकार्य अकारण। अंकुर आई बात ख्याल में। अकार्य, ये एक आ नहीं लगा ना, वो आ आदि दीपक है। कार्य में भी आ लगेगा और कारण में भी आ लगेगा। अकार्य अकारण, तो मैं तो अकार्य अकारण स्वरूप हूं, अर्थात मैं किसी का कार्य नहीं हूं, मेरा कार्य किसी से नहीं है, मैं किसी के कार्य का कारण नहीं हूं और मैं कोई मेरे कार्य का कारण नहीं। अकार्य अकारण तत्व हूं। तो ये अकार्य अकारण पने का स्वीकार ही अकर्ता पने का स्वीकार है, अकर्ता पने का स्वीकार ही ज्ञाता पने का स्वीकार है, और अकर्ता पने का स्वीकार ही पर्यायों की क्रमबद्धता का स्वीकार। सब आ गया एक एक अकार्य अकारण में, ये पूरे गायक भगवान का स्वीकार आ गया और अनादि की सारी भ्रांति घोटाले का नाश हो गया। हाँ, इसमें तो लिया, मैं अपनी पर्याय को करूं, इसमें लिया है शायद योग सार के, अमित गति आचार्य के योग सार के संदर्भ से। द्रव्य अपनी पर्याय का भी दाता नहीं, पर्याय को पर्याय करे। आई है चर्चा, आगे आएगी, देखेंगे। देखो ख्याल में आए ना, अकार्य अकारण शक्ति। अकार्य अकारण शक्ति आत्मा में त्रिकाल है, लेकिन उस अकार्य अकारण तत्व का आश्रय जो परिणति ले, उस परिणति में अकार्य अकारण शक्ति का परिणमन हो जाता है। अब देखो ये पढ़ते हैं गुरुदेव श्री का, आत्मा में एक अकार्य अकारण नाम का गुण है। जैसे भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, स्वच्छता स्वरूप है, प्रभुता स्वरूप है, ऐसी अनंत शक्तियां स्वरूप है। अनंत शक्तियां हैं। तो शक्ति अर्थात गुण, गुण अर्थात उसका सत्व, सत का सत्व। सतरूप है ना वस्तु, वस्तु सतरूप है, तो सत है तो उसका सत्व होना चाहिए ना। सत का सत्व यानी अस्तित्व है तो अस्तित्व का कोई स्वरूप होना चाहिए ना। शक्कर मीठे अस्तित्व वाली है, नमक खारे अस्तित्व का है, सोना पीले चिकने भारी अस्तित्व का है। तो मैं ज्ञान दर्शन वीतराग स्वच्छता प्रभुता स्वरूप, ऐसा मेरा सत्व है, मेरा स्वरूप है। शक्ति अर्थात गुण, गुण अर्थात उसका सत्व, सत का सत्व, सतपना, सत का सतपना, है ना। कोई वस्तु है, शक्कर का मीठा पना, तो क्या है, शक्कर सत और सत का सत्व उसका मिठास, उसका स्वरूप। उसमें एक अकार्य अकारण नाम का गुण मुझ भगवान आत्मा में है कि जो गुण जिसकी परिणति में आया, वो तो उसने वस्तु को जहां अभय दान दिया, तब वह अकार्य अकारण गुण भी पर्याय में अकार्य अकारण रूप से परिणमित हुआ। तीन अकार्य अकारण, तीन अकार्य अकारण हुए यहां चर्चा में। कैसे हुए देखो कि मैं ज्ञाता वस्तु त्रिकाल शुद्धात्म टिकता हुआ तत्व, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, वीतराग स्वरूप, स्वच्छता स्वरूप, प्रभुता स्वरूप,
अकार्य अकारण स्वरूप वस्तु हूं। तो एक अकार्य अकारण स्वरूप वस्तु, उसका सत्व अकार्य अकारण स्वभाव, और ऐसे अकार्य अकारण स्वभाव स्वरूपी अकार्य अकारण रूप अपनी सत्ता मात्र का आश्रय लिया तो परिणति में अकार्य अकारण भाव का निर्मल प्रगटपना हो गया। शक्ति उछलती है ना, शक्ति उछलती वे सब निर्मल है, शक्तियां निर्मल परिणमन है, और वह निर्मल परिणमन इस निर्मल स्वरूपी आत्मा के आश्रय से होता है। तो तीन हुए, अकार्य अकारण स्वरूपी आत्मा का आश्रय लेने से। अकार्य अकारण का आश्रय नहीं, अकार्य अकारण जो कि मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव स्वरूप स्वभाववान का आश्रय लेने से परिणति में अकार्य अकारण भाव प्रकट हुआ। यही मैंने मुझे अभय दान दिया, और इस अभय दान का फल मोक्ष है। इसका फल मोक्ष है। हाँ, ज्ञातापना कहो, अकर्तापना कहो। देखो, उस अकार्य, और थोड़ी सी बात गुरुदेव कहेंगे, इसे भी क्या, ये जो ऊपर कहा था ना, कार्य कारण पने का घोटाला करते हैं ना, कौन? अनादि से ये जीव कार्य कारण भाव का घोटाला चल रहा है, जो अपन ने शुरू में बात की। मैं अन्न का कार्य करता हूँ, अन्न मेरा कार्य करता है, मैं अन्न के कार्य का कारण हूँ, अन्न मेरे कार्य का कारण है, ये घोटाला है। जबकि तुम अकार्य अकारण स्वरूप हो, न तुम किसी के कार्य हो, न किसी के कार्य के कारण हो। तो ये अकार्य कारण तत्व को जो अपनी परिणति से आश्रय किया, अवलंबन लिया, तो ये घोटाला खत्म हो गया। तो उस घोटाले की थोड़ी चर्चा दो पंक्ति में देखना। उस अकार्य अकारण पने परिणमने वाले को, इस जीव, ये जो अपना अकार्य अकारण स्वरूप आत्मा, जिसकी परिणति में अकार्य अकारण पने का निर्मल भाव परिणमित हो गया, उसकी परिणति में जो कोई अभी राग व्यवहार विद्यमान था, इस कारण अकार्य अकारण पना परिणमा है, ऐसा नहीं। यानी वो जो कार्य कारण का घोटाला तुम्हें है ना, वो अभी फिर से मिटाते हैं कि ये स्वरूप का आश्रय लिया तो अकार्य अकारण भाव प्रगटा। तो अकार्य अकारण भाव के निर्मल परिणमन में किसी पूर्व में राग था ना, कौन सा राग था? यही राग देखो, अभी इधर से ही पढ़ते हैं। मैं भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, वीतराग स्वरूप, स्वच्छता स्वरूप, प्रभुता स्वरूप, अनंत शक्ति स्वरूप हूं, ऐसे विचार रूपता वाला विकल्पात्मक भाव। वो राग हुआ कि नहीं हुआ? ये गुण गुणी के भेद का राग हुआ कि न हुआ? तो ये जो राग था, ऐसा मुझे अपने आत्म तत्व के संबंध का विचार था। वो विचार के कारण मैंने अकार्य अकारण तत्व का परिणमन मेरी पर्याय में हुआ, ऐसा नहीं। वो राग का तो उल्लंघन कर गया। जो परिणाम, जो उपयोग की वर्तमान दशा, जो ज्ञान का वर्तमान परिणाम इस राग भाव का उल्लंघन कर गया, उसके उल्लंघन करके, उस राग का उल्लंघन करके जो इसने अपने ज्ञाता स्वभाव अभेद का आश्रय लिया, तो पर्याय में अकार्य कारण भाव परिणमित हुआ। पीछे जो राग था, करण लब्धि का राग था ना, करण लब्धि तो होती ही है, हुआ करे। उसके होने से सम्यक दर्शन नहीं होता। ये जो त्रिकाल भगवान आत्मा विराजमान है, इसके अवलंबन से सम्यक दर्शन होता है। याद रखना,
तो होती तो है, तो होती है तो होता तो जो कुछ भी है सबकी लिस्ट बनाते रहो, लेकिन आश्रय इसका होता है सबके उल्लंघन के उपरांत। तब परिणति में निर्मल भाव, पवित्र भाव, मोक्ष मार्ग का मुहूर्त उद्घाटन होता है। देखो यही बात कही यहाँ, इसलिए यह हुआ ऐसा नहीं तथा व्यवहार रत्नत्रय के राग को आत्मा करे। देखो पहले जो था उससे हुआ, ऐसा नहीं। अब अकार्य कारण तत्व दृष्टि में आ गया, अकार्य कारण शक्ति का निर्मल भाव का पवित्र परिणमन हो गया। अभी भी परिणति में जो व्यवहार रत्नत्रय संबंधी राग है, भगवान की भक्ति, पूजा, तत्वार्थ के भेद रूप श्रद्धान ज्ञान का, व्रतादि के विकल्प का, अब उसको कौन करता है कि आत्मा नहीं करता? ये तो अकार्य कारण है, ये तो राग का कारण नहीं और राग इसका कार्य नहीं। ये अकार्य कारण में बहुत भाव गुरुदेव ने रखा। देखो कार्य कारण घोटाले का निषेध किया है, अकार्य कारण शक्ति स्वरूप मैं हूं इसकी स्थापना करी, आश्रयभूत तत्व दिखाया और आश्रयभूत तत्व के आलम्बन से अकार्य कारण परिणति का परिणमन, और परिणमन के बाद कहा कि पीछे जो राग था उससे हुआ कि ना, और अब जो राग रह गया है उसे करता है कि ना। कितनी बात करी बोल, एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में कितनी बात। देखो अब अपन आते हैं जो कल प्रवचन अपना चलता था उस पे, और उसमें भी गंभीर चर्चाएं हैं। 190 नंबर चलता था ना, आधा कल चला आधा आज चला। देखो ये जो गाथा 127 है, इसके दो भाग अपन ने देखे। दो भाग माने समझने के लिए अपन उसे दो भागों में देखते हैं। एक तो बात ये की थी जो शुरू में अपन कर चुके हैं कि परजीवों को मारना चूरना वो हिंसा है, उसका फल नरक आदि है, उनकी रक्षा करना उसका फल स्वर्ग आदि है, ये बात आई। और निश्चय से अपने परिणामों में राग देश की उत्पत्ति वो हिंसा है, और राग देश के से छूटकर अपने निर्विकल्प स्वभाव का आश्रय लेकर जो परिणति में भाव प्रकट हुआ वो अभयदान है। इतनी बात आ गई थी। तो निश्चय से जो अभयदान है, स्वरूप की रक्षा है, उसका फल मोक्ष है, अथवा कहो स्वर्ग मोक्ष है। स्वर्ग होकर भी मोक्ष होता है ना, जब तक राग शेष है। अब आगे बात बढ़ती है। अब प्रश्न हुआ था, याद होगा आपको, कल अपन चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न हुआ था कि साहब पहले ये बताओ हमको कि ये जीव और प्राण, आपने कहा कि प्राणों के व्यपरोपण का नाम हिंसा है, तो जीव और प्राण भिन्न भिन्न हैं कि अभिन्न हैं? यदि भिन्न भिन्न हैं तो पहले ही भिन्न भिन्न हैं, तो उनका क्या हमने जुदा कर दिया? तो हमने जुदा नहीं किया तो हिंसा भी ना हुई, एक पॉइंट। दूसरा, यदि अभिन्न ही हैं तो जब भी अभिन्न ही हैं तो जुदा हो ही नहीं सकते, तो हिंसा कैसे हुई? ये आई थी ना बात। तो फिर हिंसा तो है ही नहीं, हिंसा नाम का कोई भाव ही नहीं होता है। अज्ञानी का तर्क था कि आप तो ये बता दो कि हमें तो सीधी सीधी बात बताओ, प्राणों के व्यपरोपण का नाम हिंसा कहते हो, तो हमें तो बस इतनी बात बता दो कि प्राण और जीव यदि भिन्न भिन्न है तो उनका भिन्न कर दिए, ये वाली बात ही ना रही। कुर्ता और मैं भिन्न हूं तो ये कुर्ता वहां टांग दिया तो इससे क्या हो गया? और यदि अभिन्न है तो फिर भिन्न कर किया जा सके, ऐसा है नहीं, जब अभिन्न ही है। आया ना तर्क? तो कहा उसका समाधान करके कि इस बात को आपको नए विवक्षा से समझना पड़ेगा। नए विवक्षा से समझोगे तब वो बात आपके समझ में आएगी। कैसी नए विवक्षा? कि एक क्षेत्र अवगाह रूप से जो व्यवहार संबंध देखा जाए तो जीव और इसकी देह रूपी जो 10 प्राण कहे, जड़ प्राण, तो जड़ प्राण और आत्मा अभिन्न है व्यवहारने से, अभिन्न है व्यवहारने से। और
निश्चय नय से वे भिन्न हैं। तो फिर तुमने जो बात कही सो सत्य ही है कि प्राणों के व्यपरोपण किया नहीं जा सकता, तुमने बात कही। लेकिन यहाँ पर ये जीव और ये 10 प्राण रूपी देह व्यवहार से अभिन्न कही, अभिन्न जानना। व्यवहार न जानने के लिए भी होता है ना, कहना और जानना, निरूपण और जानना। तो कहा ये व्यवहार नय से जीव और 10 प्राण एक हैं, व्यवहार नय से अभिन्न हैं। और इनकी जो तुम कहते हो कि हिंसा ना हुई, सो निश्चय नय से तो बात ठीक कहते हो कि हिंसा नहीं। आखिर में चल के बात है ये पूरा एक कंक्लूजन। और हमने जो हिंसा कही वो भी व्यवहार का वचन है, पाप का बंध होता है ये भी व्यवहार का वचन है, और पाप के बंध से नरकादि गतियों का जो फल मिलता है दुख रूप, वो भी व्यवहार का वचन है ना। ये चर्चा आई थी। निश्चय नय से तो ये नहीं, निश्चय नय से तो अपनी परिणति में शुभ अशुभ भाव, दुख भाव की उत्पत्ति। इसको और यहाँ पर एकदम समझो, संक्षिप्त से संक्षिप्त कहो कि परिणति में दुख भाव की उत्पत्ति हिंसा और सुख की उत्पत्ति अहिंसा, या अपने जीव की रक्षा, जीव का जीवन। तो यहाँ पर गुरुदेव को इसी ग्रंथ की 68 नंबर की गाथा उनने स्मरण में ली, जिसमें कहा गया जीव न करई बंधम मोक्ष। जीव न बंध को करता है न मोक्ष को करता है। ये वाली बात ली, यही वाली बात 320 गाथा की टीका में ली गई है जयसेन स्वामी के द्वारा। 68वीं गाथा का यहाँ संदर्भ लिया तो वहाँ भी ये वाली बात रखी गई कि जीव वास्तव में बंध मोक्ष को नहीं करता, निश्चय नहीं, तो यही कहता है, लेकिन व्यवहार से ये संसार में परिभ्रमण करता है। तो जीव बंधा हुआ है ये व्यवहार वचन है, और जीव मुक्त होता है ये भी व्यवहार वचन है। जो बंधा होगा वही तो मुक्त होगा। तो बंधा नहीं है वास्तव में, तो बंधा हुआ देखना ये व्यवहार है। क्यों कि दो भिन्न भिन्न द्रव्यों को मिलाकर देखते हो, ये व्यवहार हुआ ना। जीव और कर्म, इन दोनों को जीव और बारीकी से देखो, पहले और मोटा देखो। जीव और देह इनको एक साथ देखा तो ये क्या हुआ? व्यवहार हुआ। जीव और कर्म इसको एक साथ देखा तो ये क्या हुआ? व्यवहार हुआ। और जीव और राग परिणति का इसको एक साथ देखते हो, ये भी व्यवहार है। जीव तो अपने ज्ञान दर्शन स्वच्छता स्वरूप प्रभुता स्वरूप वस्तु है। अब यहां से देखो, ये जीव स्वयं शुद्धात्मा है। ये पहले प्रश्न हो गया अपने 68 गाथा में कि जीव न करई बंध मोक्ष। जीव बंध मोक्ष को करता नहीं। 68वीं गाथा में आ गया, वो तो दृष्टांत दिया है ना वहाँ, जीव बंध मोक्ष नहीं करता। वहाँ फिर ऐसा भी जैसे यहाँ प्रश्नोत्तर आया ना, जीव और प्राण भिन्न है कि अभिन्न है, ऐसा वहाँ भी आया कि जब बंध मोक्ष को करता ही नहीं तो मोक्ष है ही नहीं। जब बंध नहीं तो मोक्ष नहीं, बंध बिना का मोक्ष कैसा? मोक्ष माने समझ गए मुक्त, मुक्ति का नाम मोक्ष है ना। तो जब बंधा ही नहीं है तो मुक्ति की क्या बात है? आपसे कोई बाहर निकल के पूछ सकता है, कौन साहब कब छूट आए आप जेल से? कोई पूछ सकता है? जब हम गए ही नहीं तो छूटने की क्या बात करते हो? आपको शर्म नहीं आती हमसे ऐसी बात करते? कब छूटे? तो मोक्ष नहीं है क्योंकि बंध नहीं है। तो जब बंध नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है। तो उसका प्रश्न है कि जब ये जीव बंध मोक्ष को करता नहीं तो फिर मोक्ष है ही नहीं, क्योंकि बंध नहीं तो मोक्ष काय का? ऐसा शिष्य का प्रश्न है। जब जीव निश्चय से बंध मोक्ष करता नहीं तो निश्चय से जीव को मोक्ष और बंध है नहीं। निश्चय माने वास्तव में। इसलिए हमारा
मोक्ष का पुरुषार्थ करना, वह तो हमारे फिर रहता नहीं। क्या करना, जब हम बंध मोक्ष को करते ही नहीं और फिर हम बंधे ही नहीं, तो जो बंधा ही नहीं उसका मोक्ष कैसा, तो बंधा नहीं उसका मोक्ष कैसा, बंध मोक्ष हम करते नहीं, मोक्ष कोई है ही नहीं, तो फिर मोक्ष का पुरुषार्थ क्यों करना। और पूरा जनागम ये बात को उपदेश दे दे करके कह रहा है कि हे जीव, तू अनादि से बंधा है, मुक्ति को प्राप्त कर। तो फिर उस उपदेश का अर्थ क्या हुआ, तो वो देखो जरा। तो कहते हैं भाई सुनो, अब सुनो जरा, अब जरा थोड़ा सा आप लोगों का मतलब क्या कहो, जागृत होकर के सुनना पड़ेगा। अब जो विषय आ गया है ना, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, बहुत ज़्यादा, बस आपको जागृत रहना है, प्रमाद को अपने ऊपर मत आने देना। और बहुत गंभीर बात है, अच्छी बात है, समझ में आएगी तो अपने तत्व निर्णय के लिए उपयोगी बात है। देखो, अशुद्ध निश्चय नय से बंध है और अशुद्ध नय से त्याग करने से, नाश करने से, व्यवहार नय से मोक्ष। लो, दो नए इकट्ठे सुना दिए, सुनो अब क्या है। अशुद्ध निश्चय नय से बंध है और अशुद्ध नय से त्याग करने से। देखो अब यहां से देखना, ये कोमा तक देखो, गंभीर है बात। अशुद्ध निश्चय नय से बंध है, तो कर्म का बंध तो हमने आगम में अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से पढ़ा। कर्म का बंध कौन से नय में घटित होता है? जीव और कर्म का बंध अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। और आप यहाँ अशुद्ध निश्चय नय से बंध बता रहे हो, तो सुनो भैया, ये दरअसल में तुम कर्म से बंधे ही नहीं हो, तुम बंधे हुए हो अपनी राग रूप विकार परिणति से। कर्म से कैसे बंध सकते हो? कर्म से कैसे बंध सकते हो बताओ? वो सांकल होती है ना, सांकल, रस्सी, उससे गाय बंधती है क्या? रस्सी से रस्सी बंधती है, गाय उससे नहीं बंधती है। तो कर्म से कर्म बंधा है, जीव कर्म से नहीं बंधा है। तो फिर जीव बंधा तो है ना, कि हाँ बंधा है सिर्फ अपनी विकारी राग द्वेष मोह की परिणति से। तो मोह राग द्वेष कौन से नय का विषय बनता है? कि अशुद्ध निश्चय नय का। ठीक है। और इस राग का जो त्याग होता है वो भी अशुद्ध नय का कथन है। गंभीर चर्चा है कल की, इसलिए इसको अपन ने कल ले नहीं पाए थे, तो आज चर्चा में लिया। हाँ, अशुद्ध, अब अशुद्ध नय कहो, अशुद्ध निश्चय कहो। बोलने में गुरुदेव ने वो निश्चय शब्द नहीं दिया, एक ही बात आई। अशुद्ध नय किसका? अशुद्ध व्यवहार तो कोई कहा ही नहीं गया, अशुद्ध तो निश्चय ही कहा गया है। अशुद्ध व्यवहार कोई होता नहीं, शुद्ध व्यवहार, अशुद्ध व्यवहार, व्यवहार सभी अशुद्ध है। मिलावट वाला है ना, तो मिलावट माने अशुद्ध। यहां तो जीव की परिणति को लिया अशुद्ध। अशुद्ध क्यों लिया? कि रागादि विकार अशुद्ध है। निश्चय क्यों लिया? कि जीव की परिणति में है। तो जीव की परिणति में होता जो रागादि विकार है उससे बंधा है जीव। तो बंध क्या नक्की हुआ? अशुद्ध निश्चय नय से बंध है। अभी शुद्ध निश्चय नय यानी जिसमें कोई भेद करना ही नहीं चाहिए। पंचाध्यायी तो कहते हैं कि निश्चय नय में भेद करने वाला मिथ्या दृष्टि। समझ में आई बात? अभी तो देखो, अभी अशुद्ध इसको व्यवहार करेंगे, अभी रुको जरा, अभी कर देंगे। तो त्याग जो हुआ राग का अपनी परिणति में था, तो अशुद्ध निश्चय नय से कहा। अपनी परिणति से गया तो अशुद्ध नय से त्याग कहा। क्योंकि शुद्ध नय से तो आत्मा में राग हो तो त्याग कहे।
समझ में आई बात? यदि स्वभाव में राग होता और फिर राग उसमें से निकल जाता तो फिर निश्चय से राग का त्याग कहलाता। अब इसमें राग है ही नहीं, तो त्याग भी अशुद्धने से कहलाया और बंध भी अशुद्धने से कहलाया। अब इस कोमा के बाद चलो, अर्धविराम के बाद, नाश करने से ये जो रागादि भाव का नाश हुआ तो ये व्यवहारने से मोक्ष है। अब ये व्यवहार कहां से आ गया? अब सुनो, क्या हुआ है कि दरअसल में अशुद्ध निश्चय नए व्यवहार नए ही है। अभी अपन ने पंचाध्यायी की अभी पढ़ी थी अपन ने पिछले हफ्ते में, वो गाथा 3 गाथाएं पढ़ी थी पंचाध्यायी। 3 क्यों, 54 से लेके कितने से नंबर था, 754 से या 654 से 7-8 गाथाएं पढ़ी, 59, 60, 61 तक की। निश्चय नए एक होता है, उसमें भेद नहीं होते। क्यों कि जिसका निषेध, अब बिल्कुल न्याय पकड़ना, जिसका निषेध हो जाए वो निश्चय नहीं होता। जिसका निषेध हो जाए वो निश्चय नहीं होता, और जिसका निषेध हो नहीं सकता और जो निषेध ही कर अंततः निषेध करता हुआ ही है वो निश्चय नहीं होता। तो देखो, ऐसे तो अशुद्ध न वह संसार है, उसका अभाव करना वह भी एक न्याय से अशुद्ध न का। अभी व्यवहार कह दिया, फिर दोबारा कहा कि अशुद्ध न वह संसार है और उसका अभाव करना वह भी एक न्याय से अशुद्ध नय का विषय है। अशुद्ध नय का विषय कह देना या व्यवहार कह देना एक ही बात है। और क्यों कह रहे हो ऐसा? कि भाई पर्याय है ना, वस्तु थोड़ी बंधी है और न वस्तु मुक्त होती है। वस्तु तो त्रिकाल मुक्त स्वरूप ही है, परिणति में रागादि भाव का परिणाम बंध रूप है। परिणति में से रागादि का मिट जाना वो मोक्ष भाव है। परिणति में रागादि का परिणमन वह संसार कहो कि बंध कहो, और परिणति में से राग का मिट जाना, अभाव नाश को प्राप्त हो जाना, सर्वथा मलिनता का मिट जाना, इसको वास्तव में मोक्ष का। तो लो अब बताओ, बंध और मोक्ष आत्मा में सिद्ध होते हैं कि आत्मा की पर्याय में? ठीक है, ख्याल में आ गया, न्याय ख्याल में आ गया। बंध और मोक्ष आत्मा में सिद्ध होते हैं कि आत्मा की पर्याय में? अच्छा, पर्याय व्यवहार का विषय है कि निश्चय का? और ये जो आत्मा है वो किस नय का विषय है? वो निश्चय है। तो ये जो बंध मोक्ष है वो व्यवहार है कि निश्चय? व्यवहार है माने ऐसा है ना ही बंध मोक्ष को करता नहीं। अब और चलो आगे। आत्मा शुद्ध जो पवित्र आत्मा भगवान, उसमें तो पर्याय का करता भी आत्मा नहीं। अब अपने सामने दो नए के विषय आ गए थोड़े। अब ये नाम और विशेषण अपन थोड़े छोड़ देते हल्का करने को, कि जितना जितना भेद रूपता और पर्याय भाव का विषय है वो व्यवहार हो गया, और जिसमें कोई भेद नहीं, अभेदपना है और त्रिकाल एक रूपता है, वो निश्चय नय का विषय हो गया। ठीक है, सरल हो गई ना बात? सरल हो गई। अब देखो, बंध मोक्ष पर्याय का विषय है और अपना शुद्धात्मा निश्चय का विषय। अब पूछते हैं कि ये जो शुद्धात्मा है ये त्रिकाल एक रूप ऐसे का ऐसा रहने वाला, इसकी पर्याय का कर्ता कौन है? कि दरअसल तो पर्याय का कर्ता पर्याय है। 68 गाथा तो ये पूरी बात ही ये है। वहां 68 गाथा में तो यही वाली बात है। हाँ, पूरी बात ही है। पर्याय का कर्ता भी आत्मा नहीं। 68 गाथा का प्रवचन देखना गुरुदेव श्री का, वहां शुरुआत ही ऐसी है कि पर्याय का कर्ता पर्याय है,
तो पूछा कि पर्याय का कर्ता पर्याय कैसे, कि पर्याय अपनी स्वयं की शतकारक शक्ति से परिणमन करती है। मोक्ष की पर्याय, मोक्ष के मार्ग की पर्याय, बंध की और बंध के कारण की पर्याय, वह कर्ता आत्मा नहीं है। आत्मा तो ज्ञायक स्वरूप ध्रुव चैतन्य है। पर्याय में राग आदि का करना, इसको बंध कहते हैं, और पर्याय में राग का टालना, ये मोक्ष मार्ग कहते हैं, और पर्याय में राग का सर्वथा नाश हो जाना, इसे मोक्ष कहते हैं। ये सारा कार्यक्रम कहाँ है? पर्याय में। और पर्याय को आत्मा करता नहीं, तो आत्मा बंध मोक्ष को करता है कि नहीं करता? बोलो, अब आ गया कि नहीं आप अपने सामने? उत्तर माला का उत्तर आ गया कि नहीं? नहीं आया? मुकेश भाई, आया कि नहीं आया? पर्याय की बात आ गई ना। तो पर्याय का कर्ता कौन? पर्याय है। पर्याय का कर्ता आत्मा नहीं। तो बंध कहाँ? पर्याय में। मोक्ष मार्ग कहाँ? पर्याय। मोक्ष कहाँ? पर्याय में। तो पर्याय का कर्ता जब आत्मा है ही नहीं, तो फिर आत्मा बंध मोक्ष का कर्ता नहीं है, इस बात में आपका कोई आशंका रह जाती। पर्याय में रागादि की, हाँ, तब कहा कि एक नए से, अब वो जो उसका प्रश्न था ना, एक नए से व्यवहार से प्राण का नाश होने पर जीव को दुख होता है ना, इतना लिया, इतना लिया। तो हिंसा की जो परिभाषा बनी है ना, वो इस प्रकार है कि यानी पर जीवों को के प्राणों का व्यपरोपण अर्थात अथवा पीड़ा पहुंचाना, उसका नाम हिंसा है। बचपन में पढ़ी होगी, यही इसी तरह की परिभाषा है ना। प्राणों का घात करना, नाम व्यपरोपण शब्द नहीं है, प्राणों का घात करना या पीड़ा पहुंचाना, इसका नाम हिंसा है, यही है ना। अब का व्यपरोपण वाला किस्सा तो हट गया, क्योंकि एक नए से, व्यवहार नए से जीव और प्राण अभिन्न है। कौन से प्राण? वे जड़ प्राण, जिन्हें 10 प्राण रूप से गिना जाता है, 5 इंद्रिय बल, आयु बल, श्वास उच्छ्वास। अब देखो, एक नए से प्राण का नाश होने पर, है ना, देखो थोड़ा सा एक दूसरे तरह से समझाते। ऐसे कभी चोट लग जाती है ना, तो चोट लग जाती है तो एक बैंडेड चिपका लेते हैं। अब वो 5-6 दिन तक वो बैंडेड चिपकी रही। अब जब निकालते हैं ना, तो थोड़ी पीड़ा होती है ना। बस ऐसे समझो कि ये जो भिन्न भिन्न वस्तु के, ये जो जड़ प्राण और आत्मा के एक क्षेत्र अवगाह रहा है, और उस एक क्षेत्र अवगाह से जब भिन्न पड़ता है तो दुखी होता है। वो दुखी होता है, इसको हिंसा गिनना, ऐसा यहाँ कहा गया। चाहे अपने लिए हो, दूसरे के लिए हो, सभी के लिए। ये व्यवहार की बात है भैया, है, हाँ, ये व्यवहार का वचन है। परजीवों का घात करना अथवा पीड़ा पहुंचाना, कोई किसी को पीड़ा पहुंचा सकता नहीं, लेकिन पीड़ा पहुंचाना ये व्यवहार वचन है। इस अपेक्षा से व्यवहार से उसके, देखो बीच में एक काल मरण अकाल मरण की बात आई थी, मैं बहुत संक्षेप में बता देता हूँ ये वाली बात। काल मरण और अकाल मरण, तो इसकी 2 विवक्षा आएंगी। चूंकि नए की विवक्षा अपनी चल रही है तो सरल पड़ जाएगा यहीं के। काल मरण और अकाल मरण, तो एक तो ये 2 शब्द आए ना, तो पहले ये 2 शब्द का भाव समझ लो कि काल मरण क्या, मरण क्या कि जो देह और आत्मा का जुदा होना, इसका नाम मरण होता है। बाकी तो संसार की कोई वस्तु नाश तो होती नहीं। तो देह और जीव का वियोग होना, इसका नाम मरण है। तो जिस काल में जिस जीव का उस देह से जिस निमित्त आदि, जिस स्थान आदि पर वियोग होना है, वैसा ही होना। अब सबको हटा दो, काल ही ले लो अकेला। जिस काल में, काल मरण की बात है ना, सबको हटा दिया।
तो जिस काल में देह से आत्मा का वियोग होना उसे काल मरण कहा। तो ये एक अपेक्षा निश्चय कथन हुआ, एक अपेक्षा निश्चय कथन हुआ। और कर्म आदि के आयु कर्म आदि की अपेक्षा लेकर कि आयु इतनी थी तो उस मरण को अकाल मरण कहते हैं। एक काल मरण अकाल मरण की बात ऐसे समझना कि 5 समवाय में एक काल को मुख करके कहना काल मरण, अन्य समवाय को मुख करना अकाल मरण, एक अलग रख दो, अभी यहां वो चर्चा नहीं। काल मरण माने जिस काल में होना है उसी काल में देह आत्मा का वियोग होना, ये काल मरण। और देह आत्मा के वियोग को आयु कर्म की स्थिति से देखना जानना कहना, ये अकाल मरण। तो काल मरण निश्चय कहलाया और अकाल मरण व्यवहार कहलाया, क्योंकि उसमें कर्म की सापेक्षता ली गई है। अब आगे चलकर फूलचंद जी पंडित जी है ना अपने सिद्धांत शास्त्री, उनको याद करके गुरुदेव ने कहा, और एक अपेक्षा काल मरण और अकाल मरण दोनों व्यवहार क्योंकि आत्मा में काय का मरण, ये जो देह साथ में थी सो देह में थी। आत्मा से वियोग होना ये तो पहले संयोग देखते हो तब वियोग देखा जाता है। जब हम संयोग ही नहीं देखते, निश्चय नहीं, तो आत्मा में संयोग देखता ही नहीं। तो जब संयोग को देखता नहीं तो फिर वियोग भी नहीं देखता। तो काल मरण भी व्यवहार और अकाल मरण भी व्यवहार, मरण होता ही नहीं। ये सब वहां चर्चा आई, खानिया तत्व चर्चा में फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने वहां पर प्रश्नों के लिखित जवाब दिए थे। हाँ, जैन तत्व मीमांसा, उसके छपी फिर बाद में। ये देखो नीचे एक थोड़ा सा विषय है, आप पूरा आत्मा कह रहे हो, ये देखना थोड़ा सा गंभीर है और ये समझने लायक विषय है। शुद्ध चिदानंद प्रभु जो सम्यक दर्शन का विषय भगवान आत्मा, वह सम्यक दर्शन धर्म की शुरुआत करने वाले को उस सम्यक दर्शन में पूरा भगवान पूर्णानंद आत्मा, पूरा भगवान पूर्णानंद आत्मा उसके विषय में, ध्येय में, श्रद्धा में आता है। लिया ये तो प्रश्न क्या कर दिया, आप पूरा आत्मा कहते हो तो प्रमाण का आत्मा लेना साहब यहां ये समस्या बहुत चलती है पूरे हिंदुस्तान में। देखो क्या कहा है वो, देखो जरा उसका भाव देखो। पूरा आत्मा कहते हो, प्रमाण का आत्मा लेना। प्रमाण का आत्मा समझे संजीव भाई, प्रमाण का आत्मा माने उत्पाद व ध्रुव होता है ना, तो जो कायम रहने वाला अनंत गुण स्वरूप आत्मा और उसकी वर्तमान पर्याय, ये प्रमाण का आत्मा। और पर्याय रहित अपना त्रिकाली ज्ञायक तत्व, ये निश्चय का आत्मा। और पर्याय व्यवहार का विषय, ये तो अभी चल गई ना बात, अभी थोड़ी देर पहले। तो प्रमाण वाला लेके साहब यहां पर ऐसा पूछा कि पूरा अर्थात पर्याय नहीं, पूरा अर्थात ये अपना ज्ञायक भगवान त्रिकाली, पर्याय बिना का, एक समय की पर्याय से रहित त्रिकाली ज्ञायक भगवान, वह पूरा, उसको लिया यहां। ध्रुव पूरा अखंड आनंद कंद प्रभु है, कुछ खबर भी नहीं है, चला रखा है। ना प्रमाण का पता है, ना निश्चय का पता है, ना व्यवहार का पता है, बस चलने दो धकाधक रेलगाड़ी। और हाँ, ऐसा कहते हैं ना, पर्याय बिना का द्रव्य तो अधूरा हो गया। अरे बहुत सरल न्याय है, बहुत सरल न्याय, हमेशा सबको याद रहेगा। अन्य द्रव्यों से भिन्न करने के लिए अपना द्रव्य मेरा द्रव्य, मैं पर्याय सहित का द्रव्य हूं, अन्य द्रव्यों से भिन्न करने। और अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेना है तो पर्याय से रहित एक रूप त्रिकाली भाव है, वह मैं हूं।
मानना पड़ेगा। देखो एक ये देखना जरा, हो जाएगा 5 मिनट। पेज नंबर बोलता हूँ 102। आत्मा उसे कहते हैं कि निज सत्ता से शुद्ध, वह त्रिकाल शुद्ध है, वह निश्चय। अभी नए नए की बहुत विवक्षा है। आत्मा किसे कहा? निज सत्ताए शुद्ध, सबने पेखता हो लाल। गुरुदेव पढ़ते ना, यहीं पढ़ा देखो। प्रभु तुम जानग रीति, सब जग देखता हो लाल, निज सत्ताए शुद्ध, हमने पेखता हो लाल। है ना? क्या मतलब? प्रभु आप अपनी केवल ज्ञान रूपी जानग रीति जानने की पर्याय में सब जग को शुद्ध देखते हो, सब सौ जग देखता हो लाल। है ना? फिर कहा निज सत्ताए शुद्ध, हम सबको, हम हमारी सत्ता से शुद्ध हैं, ऐसा आप देखते हो। उसी का यहां देखो नीचे, आत्मा उसे कहते हैं कि निज सत्ता से शुद्ध, वह त्रिकाल शुद्ध है। बोलो मंजूर के नहीं मंजूर? त्रिकाल शुद्धता मंजूर के नहीं? अभी तो कहाँ, अभी तो अशुद्धता है गादिया जी, अभी तो अशुद्धता है ना पर्याय में। तो पर्याय में अशुद्धता है कि स्वभाव में अशुद्धता है? तो स्वभाव में नहीं है ना, आप ही कह रहे हो, आपने ही कहा। बोलो अभी शुद्ध हो के नहीं? तो त्रिकाल शुद्ध है कि नहीं आत्मा? तो मैं शुद्धता का पिंड पुंज हूं कि नहीं? तो अब हमें लगता है कि यदि मैं त्रिकाल, तो मैं शुद्धता का पुंज अभी हूं, तो फिर भगवान शुद्ध हैं, वो क्या बात है? कि वे तो द्रव्य शुद्ध, पर्याय शुद्ध, और यहां पर्याय में अशुद्धता है, द्रव्य में नहीं। अब देखो, पर्याय में है, द्रव्य में नहीं। स्वभाव पर्याय के परिणमन में है, स्वभाव में नहीं। तो अपने नक्की हुआ कि नहीं हुआ अपन सबको कि अशुद्धता पर्याय में है, स्वभाव में नहीं। और पर्याय तो बदल जाती है, मैं बदलता नहीं, तो मैं शुद्ध हूं कि नहीं? अब इसमें कहां आशंका? और इस बात को आप और हम जो दृढ़ता से स्वीकार करें, तो पर्याय में पूर्ण शुद्धता प्रकट हुए बिना रहेगी नहीं। देखो, वह निश्चय और अशुद्धता राग में है। अभी अपन बात कर रहे थे अशुद्धता राग में है, माने राग की अशुद्धता पर्याय में है। उसकी अपेक्षा से कर्म जब अनुपचार असद्भूत से कहे, तब राग को अशुद्ध नय से, व्यवहार नय से कहते हैं। आ गई बात जो पहले चली थी, है ना? अब जरा देखना, ये त्रिकाल शुद्ध आत्मा, जरा इधर नक्शा देखना, ये त्रिकाल शुद्ध आत्मा, ये अपने अखंड एक प्रदेश, असंख्यात प्रदेश क्षेत्र में एक प्रदेशी है ये आत्मा। कह लो, हमने तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी पढ़ा। अरे अखंड एक प्रदेशी आत्मा, जिसका विस्तार का नाप लोक प्रमाण असंख्य प्रदेश है। तो ये आत्मा चैतन्य वस्तु शुद्ध सत्ता स्वरूप, इसका अपना क्षेत्र शुद्ध, और जिस आकाश क्षेत्र में ये वस्तु तत्व रहा है आत्मा, उसी आकाश क्षेत्र में कर्म पुद्गल भी रहे हैं। 2 हो गए, गिनती में लिख लो यहां। एक अपना त्रिकाल शुद्ध आत्मा, अखंड प्रदेशी विस्तार वाला, एक उसी आकाश क्षेत्र में कर्म पुद्गलों का रहना। 2 बातें हुई। तीसरी बात, उस आत्मा जो त्रिकाल शुद्ध है सत्ता से, उसकी पर्याय में एक समयवर्ती उत्पन्न विनष्ट होता राग की अशुद्धता का भाव। 3 पॉइंट आ गए। तो मैं त्रिकाल शुद्ध, ये निश्चय का विषय।
और परिणति में जो राग की अशुद्धता, वो अशुद्ध न कहो कि व्यवहार न कहो, ठीक है। और जो कर्म पुद्गल हैं वहां पर वे अनुपचार असद्भूत व्यवहार से जीव के कहे जाते हैं, वे जीव के हैं नहीं। ये है नहीं कहां से ले आए आप तो शास्त्र में तो ये लिखा कि कर्म पुद्गल जीव के अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से जीव के कहे जाते हैं। है नहीं कहां से लाए कि व्यवहार शब्द लगा है ना, वो पुकारता है कि है नहीं। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से कर्म को जीव का कहा, अथवा कहा क्यों जीव के हैं। लो ऐसे लिखो, पढ़ो, वे जीव के हैं पर कौन से नए से कि अनुपचरित असद्भूत। अनुपचरित माने नजदीक रहने से अनुपचरित, असद्भूत माने जीव की सत्ता से बाहर, और व्यवहार माने है नहीं फिर भी कहना। आगे 3 शब्द, ये यहां तक ली बात। और फिर इसके बाद मुमुक्षु ने पूछा है कि अशुद्ध नए से क्या कहना है, तो गुरुदेव ने कहा अशुद्ध नए व्यवहार है। अब इसमें थोड़ी चर्चा और है, कुछ अध्यात्म के नए भी इसमें घटाए हैं गुरुदेव ने आज वाले प्रवचन में, तो उसकी चर्चा अपन कल लेंगे और कल इस विषय को अपन पूर्ण करेंगे। अभी समय हो गया और कल के विधान संबंधी सूचना भाई साहब